Assalamu alaikum dear students. So today our topic is about introduction to ICT and use of ICT. तो आज का टॉपिक है ICT यानी कि Information and Communication Technology. So first of all let us define what actually ICT means. ICT है क्या? Last time आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था ICT के बारे में. तो उसमें हमने ये देखा था कि ICT consists of all those equipments or applications or the services that are used to produce, store, process, distribute and exchange information. तो यहाँ पर important क्या है? Important है कि used to produce, store, process, distribute and exchange information. ऐसे tools जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद स्टोर करते हैं. स्टोरिंग डिवाइसेस भी है, फॉर एग्जांपल वी हैव लैपटॉप, उस पे हम स्टोर करते हैं. वी हैव मोबाइल फोन, उस पे हम स्टोर करते हैं. वी हैव हार्ड डिस्क, उस पे हम स्टोर करते हैं. और वी हैव सिंपली पेन ड्राइव, उसमें भी हम स्टोर करते हैं. तो वी हैव डिफरेंट स्टोरिंग डिवाइसेस एंड देन व्हाट डू वी प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन. उसको प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस करने के बाद व्हाट डू वी डिस्ट्रीब्यूट. हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी को सेंड करते हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे और तरीके हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ. Then exchange information. With the help of ICT, we exchange information. Exchange का मतलब क्या होता है? Mutual give and take. Mutual give and take. यानी कि हम information को exchange कर सकते हैं. अब ICT जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. पहला ICT उसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल ICT या ओल्ड ICT. रादर यहाँ पर ट्रेडिशनल ही शूट रहेगा. ट्रेडिशनल ICT एंड मॉडर्न ICT या न्यू ICT. ट्रेडिशनल ICT में हमारे पास क्या आता था? रेडियो आता था, टेलीविजन, टेलीफोन, टेप्स, कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स. हमारे पास ट्रेडिशनल में क्या था कि रेडियो तो हमारे पास था ही था, टेलीविजन था और उसके साथ टेलीफोनिक टेप्स और हमारे पास वीडियो कैमरा भी तब का जो ट्रेडिशनल था जो कि कंधे पे उठाया जाता था. बड़ा सा कैमरा होता था. फिर तो विद द टाइम ग्रेजुअल चेंज जब आती है तो वो हैंडी कैमरा लिया जो कि हैंड में आता है ना, या हैंडी जो बिल्कुल इंसान जो पोर्टेबल होता था और उसको हम उठा के रखते थे अपने हाथ में एंड देन यूज्ड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग. वी हैड टेप्स, टेप रिकॉर्डर्स हमारे पास हुआ करते थे एंड कैसेट्स. उस टेप रिकॉर्डर में कैसेट भी लगती थी. देन वी हैड आल्सो वीडियो कैसेट्स. वीडियो कैसेट्स क्या थी कि हम वीसीपी हमारे पास होता था, वीडियो कैसेट प्लेयर. उसमें हम वो बड़ी सी कैसेट भरते थे और फिर हम टीवी पे देख पाते थे. ठीक है. एंड जब वो रिकॉर्ड होता था कोई भी इवेंट जो है वो हम वीडियो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करते थे और उनको फिर कैसेट्स में स्टोर करते थे. जैसे मैंने भी आपको कहा कि स्टोर या प्रोसेस करते थे इंफॉर्मेशन को. देन एक्सचेंज कभी कभी हम वो उस कैसेट को प्ले करते थे. यूजुअली हमारा मकसद क्या होता था वीडियो कैसेट्स का तब का हमारा एक मकसद होता था कि हम शादियों के जो इवेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करें. हमारा एजुकेशनल पर्पस ऐसे उतना नहीं था. लेकिन बाहर तो अगर हम देखें यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में तब भी वो उस कैसेट का शादियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. मतलब खानदानी तब पर रिकॉर्ड कराएंगे. दे यूज्ड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू एकेडमिक्स, जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड होता था उसको रिकॉर्ड करके फिर बच्चों के सामने वो क्लास में टीवी पे प्ले करते थे. तब इतना बड़ा टीवी नहीं था जितना आज है. दिस इज आल्सो अ टीवी बट दिस इज अ स्मार्ट टीवी या इंटरैक्टिव पैनल इसको कहेगा या स्मार्ट बोर्ड आप उसको कहें. देन वी हैव न्यू ICT. और जो आजकल का हमारा कॉन्टेम्पररी ICT है दैट इंक्लूड्स व्हाट? दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, सैटेलाइट वायरलेस टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, टैब्स, आईपैड्स, जो भी हमारे पास डिफरेंट आजकल टेक्निकल गैजेट्स हैं. ठीक है. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट्स अबाउट डेफिनेशन. डेफिनेशन मोर और लेस वही है जो मैंने आपको कहा कि हम प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम यूनेस्को की डेफिनेशन देखें, यूनेस्को सेज कि ICT जो है इट इज अ साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. क्योंकि जब हम ICT की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी तो आएगा ही आएगा, इंजीनियरिंग तो आएगी. जब आप टेक्नोलॉजी कोई बना रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग है ही है. आपको आ रही बात समझ. एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड टू हैंडल ट्रांसफर इंफॉर्मेशन विद मैन एंड मशीन्स. अब मैन एंड मशीन्स क्या होता है कि दैट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड मशीन. ICT में इंटरेक्शन किसका होता है? एक इंसान का और एक मशीन. जैसे अभी मैं ICT यूज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माय लेक्चर. इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन मशीन एंड अ मैन.
اور simply we can say human versus technology. Versus بھی نہیں کہیں گے ہم، کہیں گے in collaboration, in partnership. ٹھیک ہے. Then if we go by the digital video technology, again more or less وہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کمیونیکیشن، سپورٹس ٹیچنگ لرننگ اینڈ رینج آف ایکٹیویٹیز ان ایجوکیشن. ناٹ اونلی ان ایجوکیشن، آئی سی ٹی کین بی یوزڈ ان ادر موڈس. فار ایگزامپل ہمارا ایک کنفیوژن رہتا ہے کہ آئی سی ٹی صرف اور صرف ایجوکیشن میں یوز ہوتا ہے، بٹ یہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں بھی یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایگزامینیشن، آپ کا ایویلویشن، آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہے، دیٹ کین آلسو بی گیون یوزنگ آئی سی ٹیز. آئی بی ایم کا بھی ڈیفینیشن دیٹ از، میں اگین کہوں گا in line with all the other about definitions, that is to transmit and store data and information. ایک ڈیٹا کو اسٹور کرنا، ٹرانسمٹ کرنا یا آگے دینا. Then we have next slide, that is کہ ہمارے examples of various ICTs کیا ہیں. ICT جو ہم کہتے ہیں اس کے ہم نے کہا کہ applications ہے، gadgets ہے، tools ہے. وہ common ICT tools ہم کیا کیا یوز کرتے ہیں. فرسٹ آف آل لیپ ٹاپ، اس کے بارے میں سب کو جانکاری ہوگی لیپ ٹاپ کیا ہے. پروجیکٹرس، وی ڈونٹ ہیو اے پروجیکٹر بٹ وی ہیو اے اسمارٹ بورڈ، بٹ ان ادر کلاس روم وی ہیو اے پروجیکٹر جو کہ پروجیکٹ کرتا ہے واٹ ایور از پلیڈ آن دیٹ تھنگ. دین وی ہیو موبائل فون ڈیوائسز. اس کے بغیر آپ کا جینا حرام ہو جائے گا. اگر آپ فون ایک بار گھر میں بھول گئے تو ایز اف کی بس ختم ہے نا، ٹاٹا بائی بائی گیا. Then we have MP3 players. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس گانا سننے کے لیے ایک ڈیوائس ہوتی تھی ایک وقت میں، ٹھیک ہے، جو کہ جیب میں رکھی جاتی تھی اور اس میں میموری کارڈ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے تھے؟ آئی پوڈ اس کو بولتے تھے نا. آئی پوڈ ہوتا تھا، اس میں ایک میموری کارڈ بھرتے تھے ہم 8 GB کا یا 16 GB کا واٹ ایور جو تھا. تو MP3 پلیئرس اس میں آتے ہیں. ہمارے پاس CD پلیئر آتا تھا. We have e-book readers and tablets. Nowadays we have e-book readers. E-books جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہوتی ہے، وہ آپ آن لائن پرچیز کرتے ہیں. And then we have for example tablets. E-book readers, for example we have Kindle editions. Kindle editions جو ہے بالکل بک کی طرح آپ کو لگے گا کہ آپ ایک بک ہی پڑھ رہے ہیں. وہ ایک ای بک فارم میں ہوتا ہے. وہ ٹیبس پہ یا آپ موبائل فون پہ تو زیادہ اس کا یوز اتنا ہوتا نہیں ہے، بٹ یوزلی ٹیبس پہ وہ Kindle edition پڑھ سکتے ہیں. So these are the common examples of what? Common examples of ICT. ٹھیک ہے. Then we have one more thing, that is other ICTs. Other ICTs کیا ہے؟ آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی. اب یہ سی ڈیز ڈی وی ڈیز آپ کے نظروں سے غائب ہو گئی ہوں گی، بیکاز آج کل لگتا ہے کہ یہ سی ڈی ڈی وی ڈی ایرریلیونٹ ہے. ایون آپ کے فون سے وہ میموری کارڈز بھی غائب ہو گئے ہیں، بیکاز آپ انٹرنل میموری ہے فون میں، ہے نا، ابھی ہے نہیں. آپ ہوتا ہے کہ ایک وہاں پر ایک اسپیس ہوتی ہے جہاں پر ہم لگا سکتے ہیں، لیکن nowadays you don't see those things. ایون آج کل کے جو نئے لیپ ٹاپس ہیں اتنے سلم ہوتے ہیں کہ ان میں وہ سی ڈی ڈالنے کا بھی پروویژن ہوتا نہیں، یا ڈی وی ڈی. ایون ہم آج کل جو زیادہ تر آئی سی ٹی نیوز دیکھتے ہیں وہ اس چیز کا دیکھتے ہیں، پوڈ کاسٹ. لیکن پوڈ کاسٹ اصل میں ہوتا کیا تھا؟ دیٹ واز آڈیو ان نیچر. nowadays we have video podcast. otherwise پوڈ کاسٹ جو ہوتے تھے وہ آڈیو ہوتے تھے. ایون وہ کبھی کبھی ریڈیو پہ بھی وہ پوڈ کاسٹ چلتے تھے، اس میں جس کو ہم تبصرہ بھی کہتے تھے، ڈسکشن ہوتا تھا ان پوڈ کاسٹ پہ. آج کل ڈفرنٹ پوڈ کاسٹ ہیں، اور ان پوڈ کاسٹ پر ایسے لوگ بھی چڑھے ہیں یہ بیسک پوڈ کاسٹ پتہ کہین ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بٹ پوڈ کاسٹ کا اصل میں پہلے سے جو یوز ہوتا تھا دیٹ واز فار اویئرنیس، دیٹ واز فار ایجوکیشن، دیٹ واز فار بیسک انفارمیشن. اینڈ وی ہیو ایجوکیشنل سافٹ ویئرس. ڈفرنٹ ایجوکیشنل سافٹ ویئرس ہمارے پاس ہے جو کہ آج کل کے آئی سی ٹی میں یوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم آج کل کی اپلیکیشن دیکھیں، بائیجو دیکھیں، نیرو دیکھیں، ویدانتو دیکھیں، اسی طرح اور بھی آج کل فزکس والا جونیئر جو ہے اس کے لیے ایک الگ اپلیکیشن بنائی ہے. وی ہیو ٹیچمنٹ، وی ہیو کلاس پلس. ہمارے پاس بہت ساری ایسی اپلیکیشنز آج کل ہے وچ آر ایجوکیشنل ان نیچر. ٹھیک ہے، بٹ دے آر کنیکٹڈ ود واٹ؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. دین انٹرنیٹ بیسڈ آئی سی ٹی چینلز. اگر ہم دیکھیں کہ ابھی آئی سی ٹی کیسے چلتا ہے، فار دیٹ وی نیڈ ون تھنگ دیٹ از انٹرنیٹ. وی ہیو اے اسمارٹ انٹریکٹیو پینل. تھرو دس اسمارٹ انٹریکٹیو پینل جو ہے وی کین براڈ کاسٹ دس کلاس روم لائیو تھرو آؤٹ دا ورلڈ. پوری دنیا میں اس کو چلا سکتے ہیں. اگر ہم فیس بک لائیو پہ یا یوٹیوب پہ لائیو پہ چلائیں تو پوری دنیا اس کو ایٹ اے ٹائم دیکھ سکتے ہیں.
But for that we need internet. Internet means something which connects people together. ठीक है? और इंटरनेट बेसिक चैनल्स हमारे पास क्या है? ईमेल. You can email a person only with the use of internet. If you don't have internet, you cannot use email. Then you have chat. You cannot chat without internet. हाँ, एक चीज में आप chat कर सकते हो if it is basic text message. Basic text message, है ना? जो पहले हुआ करता था. तो इस पर वहाँ SMS मिल थी, है ना? 10 रुपए के आपको 100 SMS मिल जाते थे और वो भी आप बिल्कुल जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करते थे कि ये SMS का संग रोज, या कभी ऐसा रिचार्ज होता था वो आपको कहता था फ्री 100 SMS, फ्री 200 SMS, फिर ऐसे आए कि फ्री SMS 10 SMS पर डे. ठीक है? We have text messaging simple जो आपको पता ही है. Then we had a Skype advance. Today we don't have the Skype. ठीक है? हमारे पास आजकल Skype नहीं है. लेकिन ये यूज होता था फॉर व्हाट? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इवन इंटरव्यूज भी इसी के थ्रू हेल्प किए जाते थे. जब किसी को किसी फॉरेन कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में क्या करना होता था? इंटरव्यू देना होता था. ठीक है? देन वी हैव सोशल नेटवर्किंग साइट्स. सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हमारे पास है, ट्विटर है और ब्लॉग्स है. ट्वीटिंग. सोशल नेटवर्किंग साइट्स में हमारे पास फेसबुक है. ठीक है? वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव ट्विटर, आजकल थ्रेड्स. ठीक है? एंड ब्लॉग्स. ब्लॉग्स क्या होते हैं? बेसिकली आप अपना भी ब्लॉग बना सकते हैं. ये आपका अपना पर्सनल ब्लॉग होता है जहां पर आप अपने पर्सनल थॉट्स को जो है वेट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग है दैट विल बी रिलेटेड टू एजुकेशन. आई विल डेली अपलोड सम ब्लॉग अबाउट एजुकेशन. ठीक है? इवन अगर मैं आपको कहूँ कि 10 साल पहले ये टर्म बहुत ज्यादा जो है सर्कुलेट होती थी सोशल मीडिया पे कि दैट इज अ ब्लॉगर. आजकल क्या है? इज अ ब्लॉगर. ठीक है? तब ब्लॉग था, आज है वीलॉग या ब्लॉग. ठीक है? देन वी हैव वन मोर थिंग दैट इज कि अब इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन. इम्पैक्ट का मतलब है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, हाउ डू वी यूज आईसीटी इन एजुकेशन, जो कि हमारा टॉपिक है कि आईसीटी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, आईसीटी का हमारा क्या फायदा है, किसमें? एजुकेशन में. तो सबसे पहला फायदा जो है दैट इज नो नेशन कैन डेवलप विदाउट आईसीटी. आईसीटी के बगैर कोई भी नेशन डेवलप नहीं कर सकता. क्या आप इस पर एग्री करते कि नहीं करते? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दी थी कि अगर इंटरनेट खत्म किया जाए और मोबाइल कनेक्टिविटी भी खत्म की जाए एंड हम पुराने दौर में वापस जाए जहां पर हमारे पास लैंडलाइन हुआ करता था, व्हाट विल लाइफ बी लाइक? इट विल बी अगेन लाइक दैट कि हेलो मैं साइमा से बात कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, वो यहीं पे है, मैं बुलाता हूँ या मैं बुलाती हूँ. हाँ कभी वो बिजी है, अब बाद में फोन करना. ठीक है? या कभी वो घर पे है नहीं, उसको बोलना मैं कितने बजे फोन करूँ, मैं 2 बजे कॉल करूँ, है ना? फिर 2 बजे फिर से फोन, हाँ है नहीं अभी वो नहीं आई. Nowadays you have a mobile phone. अगर वो साइमन ट्रैकिंग कर रही किसी पहाड़ के ऊपर भी है, जंगल में भी है, वो आपका फोन उठा सकता. अब तो आ रही बात समझ. तो यहाँ पर आईसीटी के बगैर विल से कि एक नेशन आजकल प्रोग्रेस नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई इंडिया में हमारा एक सिस्टम है जो कि जिस पर ज्यादा फोकस है आजकल, दैट इज स्टेम, STEM. दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. स्टेम कहते हैं उसको, STEM. स्टेम, STEM, स्टेम. स्टेम का क्या मतलब है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. तो जब आपके पास साइंस है तो टेक्नोलॉजी पे भी फोकस, इंजीनियरिंग पे भी फोकस और मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग. कोई भी किसी भी किस्म का रिसर्च हो वहां पर मैथ्स चलता ही चलता है. आपकी इंजीनियरिंग में अगर मैथ्स ना हो तो इंजीनियरिंग फेल. आपके साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर मैथ ना हो तो साइंस और टेक्नोलॉजी फेल. आपका जो आईसीटी है, फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है, उसमें जो एल्गोरिथम्स है दे आर आल्सो बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. आपका जो डेटा साइंस आजकल है दैट्स आल्सो बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. तो विदाउट दीज थिंग्स हर एक कंट्री बिलीव करती है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते. देन वी हैव दैट आईसीटी बेस्ड एजुकेशन जो है, इट इज, हम सिंपली कह सकते हैं गोइंग बैक
It's called as a fuel of development. इसको कहते हैं डेवलपमेंट का फ्यूल. रीजन से जो आईसीटी है, मैं कहा कि जब आगे जाओ ना पढ़ना पीछे जाओ. तो वी कैन से दैट ये जो है आईसीटी जो है इट्स ए फ्यूल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ये ईंधन है किस चीज का, तरक्की का, डेवलपमेंट का. When we have ICT based education जो है, it is essentially developing new ideas and course content, curriculum, material and other methods of teaching and learning. ICT हमें मदद करता है किस चीज में, नए आइडियाज डेवलप करने में, ठीक है, करिकुलम को रिफॉर्म करने में, और मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग को उसने बिल्कुल चेंज किया है. अब मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा. फॉर एग्जांपल वी हैव बायजूस, है ना. बायजूस हमारे पास जो अब इंडिया में काफी फेमस है, उसमें बायजूस जूनियर भी है, बायजूस सीनियर भी है, सीनियर सेकेंडरी का अलग है. तो हर एक स्टेज के लिए उसने अलग अलग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बनाई है और बड़ा इंटरेक्टिव बनाया है. बट उसने भी क्या यूज किया है, आईसीटी. अगर उसके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये आईसीटी या बायजू जो है हमारे घर नहीं पहुंचता. हमारे घरों में बायजू किसके थ्रू पहुंचा, किसी एजुकेशनिस्ट के थ्रू नहीं पहुंचा, वो शाहरुख खान के थ्रू पहुंचा, ठीक है, क्योंकि ऐड वही कर रहा था. आपको आई बात समझ. लेकिन उसके पीछे, शाहरुख खान के पीछे कोई बंदा था जो कि आईसीटी को जानता था और उसने आईसीटी का पॉजिटिव यूज करके पूरी टीचिंग लर्निंग का हिसाब ही बदल डाला, ठीक है. Then we have one more thing, that is students need ICT for pursuing academic studies, whereas teachers need ICT for information for teaching. अब आईसीटी का दो पर्पस है, आपके लिए एक पर्पस, मेरे लिए एक पर्पस. मेरे लिए क्या पर्पस है कि मैं आईसीटी का यूज कर सकता हूँ किस चीज के लिए, पढ़ाने के लिए. आप लोग आईसीटी का यूज किस लिए करते हैं, पढ़ने के लिए. अब तो आ रही मेरी बात समझ. जैसे फॉर एग्जांपल ये पीपीटी जो है मैंने जो बनाई है, आई यूज्ड आईसीटी एंड आई एम यूजिंग आईसीटी टू टीच सेम पीपीटी. एंड आप भी अपने हिसाब से आईसीटी का यूज करते हैं ताकि आप डिफरेंट असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. आपको आ रही बात समझ. देन वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज ICT has made more easier to process and disseminate knowledge. Knowledge को process करना और disseminate करना, disseminate का मतलब क्या होता है, फैलाना, वो काफी easy बन गया है. इससे पहले क्या हमारे पास था, we had one or two sources of knowledge. One was the teacher, the other was the library or the books. लेकिन ICT से क्या है, आप नॉलेज को इजीली डिसेमिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बेच सकते हैं, एक दूसरे के साथ वेरीफाई करा सकते हैं. देन इट हैज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द नॉलेज, प्रोफेशनल्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग नॉलेज. अब प्रोफेशनल्स जो है उनके लिए भी आईसीटी की वजह से क्या हो गया है, इजी कि वो अपने नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. से फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो बंदा पढ़ाता था, से फॉर एग्जांपल साइंस, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना था, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना था या चार्ट लाना था. नाउअडेज विद वन क्लिक वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने रख सकता है. उसका वीडियो हो, उसका इमेज हो, उसका जूम इन हो, उसका जूम आउट हो, जो भी व्हाटएवर इज देयर, तो वो कर सकता है. देन इट हैज सेव्ड स्पेस इन लाइब्रेरी बाय क्रिएटिंग लाइब्रेरी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्मेट्स. अब लाइब्रेरीज में अगर आप देखिए हर एक कॉलेज का अलग एक सेक्शन होता है, दैट इज नोन एज ई रिसोर्सेज. अगर आप वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको ई रिसोर्स की एक अलग वेबसाइट का एक ना एरिया मिल जाएगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप एक अकाउंट बनाइए किस पे, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. बनाया किसी ने, नहीं बनाया, है ना. मैंने कहा था उसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ई फॉर्मेट, ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. मैंने आपको कहा था that there is a website of IGNOU, that is eGyan-Kosh. From that you can download material of any subject, be that English, be that education, be that sociology, कोई भी subject.
جو بھی سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی جی پاٹھ شالا یا یو جی پاٹھ شالا ویب سائٹ ہے جہاں پر پی جی اور یو جی انڈر گریجویٹ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ مٹیریل ملتا ہے. این سی آر ٹی کی ویب سائٹ پہ یو کین ڈاؤن لوڈ بکس, این سی آر ٹی بکس جو کہ آپ کو شاید دکاندار کے پاس نہیں ملتی, کبھی کبھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دوز کین آلسو بھی ڈاؤن لوڈنگ ان ای فارمیٹ, وہ ای فارمیٹ میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ انہوں کو پہلے فار ایگزامپل اپنی لائبریری میں سارا کچھ اسٹور کرنا پڑتا تھا, ہر ایک کانٹینٹ کی ایک بک رکھنی پڑتی تھی, سم ٹائمز اسپیس نہیں ہوتی تھی, سم ٹائمز جگہ نہیں ملتی تھی. بٹ ناؤ اٹ از آپ کو لائبریری کی اسپیس کی اتنی ضرورت نہیں ہے اف یو ہیو what books or content saved in e-form. Then we have one more thing, that is we'll continue with the benefits. यानी कि ICT का क्या benefit है? तो it extends learning support beyond the classroom. ICT का क्या यूज है कि beyond classroom आपको learning support मिलता है. Say for example हमारा एक टीचर था जो हमें मैथ्स पढ़ाता था, और जो ही वो हमें कोई चीज दिखाता था, कोई मेथड दिखाता था, शॉर्टकट मेथड, वो हमें इजीली समझ आता था. अब जो लॉन्ग मेथड था वो फॉर एग्जांपल हम में से बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता था. ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मुझे समझ नहीं आता. देन आई यूज्ड टू टेल द टीचर, सर जी एक और बात दिखाइए, है ना. ठीक है, तब मेरा जो हार्ट था वो कहाँ पे आता था, मेरे मुंह में. क्यों? मुझे पता था इसके बाद कोई ना कोई तांस कस आ जाएगा, है ना. बोल बेवकूफ से समझिए वहाँ, है ना. चुप मूड इन द सेंस मीन्स कि आपकी शार्पनेस जो है बिल्कुल खत्म, शरीकीन था. तो वो बर्दाश्त करके हम टीचर से बोलते थे एंड वो रिपीट करता था. और उसके बाद मेरी मजाल नहीं थी कि मैं तीसरी बार उसको कहूँ कि सर मुझे समझ नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरा सर ही दर्द से हल्का हो जाता. Nowadays जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, मैं फॉर एग्जाम्पल फास्ट गया, फिर अगर मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे या मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, यू कैन रिवाइंड इट, यू कैन रीप्ले इट टाइम एंड अगेन आप इसको प्ले कर सकते हो. और जब आप प्ले करते हो आप मुझे अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो और मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा. वहां पे यहाँ पे आ सकता है ना. वहां पे आपको बैक एंड फोर्थ कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी, कोई टॉपिक समझ में आया बार बार उसको रिपीट करा सकते हो. ठीक है, उससे क्या होगा कि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी होगा, आप किसी और का भी लेक्चर देख सकते हैं सेम टॉपिक पे. आपके क्लासरूम पर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल हमारे पास आज बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो खाली स्कूल टीचर का लेक्चर नहीं देखते हैं, बहुत सारे और डिफरेंट टीचर्स का लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे. ठीक है, देन वी हैव एक्सेस टू ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच. वो एक्सेस नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. ठीक है, तो पहुंच. तो हमारे आईसीटी की वजह से क्या होता है कि हमारी पहुंच बहुत सारे मटेरियल तक पहुंच जाती है. फॉर एग्जांपल नाउ एज अ पर्सन, कभी आप कोई चीज कंटेंट परचेज करके दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी का कोई भी कंटेंट पढ़ सकते हैं, समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, या मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन रीड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ऐसा कंटेंट है जो कि आपको पैसे कम मिलता है. तो आपको बहुत सारे अब इंफॉर्मेशन की एक्सेस है. यू आर नॉट नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग, दैट इज टीचर से पढ़ो, उसके बाद लाइब्रेरी में शायद बुक्स हो या रेफरेंसेस हो मैक्सिमम. नाउ यू आर नॉट बाउंड. ठीक है, देन इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल. आईसीटी से लर्निंग इंटरेस्टिंग बन जाती है और एंजॉयबल बन जाती है, बिकॉज इससे एक चीज ऐसी हो जाती है कि दैट वी आर एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स or we are able to sustain attention of the students for longer period of time. Then अगर हम normal traditional classroom की बात करें, that is chalk and talk method, then it improves presentation standards. यानी कि अगर किसी को मेरी तरह हैंड राइटिंग खराब होगी तो उससे खतरे सारे कुछ बेहतर PowerPoint presentation, है ना, क्योंकि अगर वो लिखेगा ऐसा कि हैंड राइटिंग खराब है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ना. तो यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को उसके स्टैंडर्ड को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ. देन इट कैन सर्व मल्टीपल ऑडियंस, दैट इज कि यहाँ पर रिकॉर्ड करके यूज ऑफ आईसीटी करके मैं इसको किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे डाल के मल्टीपल लोगों को यही लेक्चर सुना सकता हूँ. आपको आ रही बात समझ? देन
यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंटेंट. क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है मैं उसको सेम बना सकता हूँ, यूनिफॉर्म बना सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पीपीटी यूज कर रहा हूँ, इट कैन बी सेम ऑल द टाइम मैं इसी कंटेंट को यूज कर सकता हूँ, या क्वालिटी एनहांस कर सकता हूँ. किस चीज की? कंटेंट. अच्छा, उस टीचर आप जब वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, तो उसको क्या बनाना था? उसको पहले फूड पाइप बनानी थी, फिर उसके बाद उसको स्टमक बनाना था. तो कम से कम उसको 15 से 20 मिनट लगे वो स्टमक बनाने. कभी बोलता था लाइन नीचे हो गई, कभी बोलता था ऊपर हो गई, अब स्टमक लग रहा है या नहीं लग रहा है. नाउअडेज वो अपने कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी ला सकता है, यानी कि सेम टाइप ऑफ कंटेंट जो है दिखा सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी. Then we have collaboration with the students globally. यानी कि with the use of ICT we can collaborate with students globally. दुनिया में हम किसी भी स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. Say for example, जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो रिसर्च पेपर्स है या रिसर्च आर्टिकल्स है उनको पब्लिश करता ताकि दुनिया उसको देखे. Then I came across a website that's known as Academia या Google Scholar. ठीक है, तो Academia पे मैंने अकाउंट बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है. मैंने उस पर अपने 2 पेपर्स डाल दिए. एक पेपर था डिजिटल डिवाइड के बारे में, एंड द अदर पेपर वाज ऑन लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स बहुत सारे हैं. से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक लाइफ स्किल कहूँ कि आपको स्विमिंग आती है, नहीं आती, मेजॉरिटी को नहीं आती. मतलब अगर आपकी बस पिकनिक के दौरान पानी में गई, आपका काम खत्म, है ना. तो लाइफ स्किल्स में और बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल हाउ इमोशनली स्टेबल यू आर. इमोशनल स्टेबिलिटी आप में कितनी है. ठीक है, मतलब कोई बंदा खुदकुशी कर लेता है, अपनी लाइफ का काम का मन करता है. वो डिपेंड होता है कि हाउ इमोशनली स्टेबल पर्टिकुलर पर्सन इज. जितना इमोशनल स्टेबिलिटी कम होगी उतना चांसेस है कि उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाएंगे. ठीक है. एंड ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड, दूसरा जो टॉपिक है डिजिटल डिवाइड पे था कि इंडिया में कितने लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है और कितने लोगों के पास नहीं है. कितने लोग डिजिटली लिटरेट है और कितने लोग डिजिटली लिटरेट नहीं है. अब तो हमारी बात समझ. तो उससे क्या होता था कि मैंने जब वो अपलोड किया, आज भी मुझे SMS आते हैं, उसके नोटिफिकेशंस आती है कि थैंक यू सर, आई यूज्ड योर पेपर फॉर टीचिंग माय स्टूडेंट्स, आई यूज्ड पेपर फॉर रिसर्च वर्क. तो मैं भी तब एक स्टूडेंट था, स्कॉलर था, और हो क्या रहा था, हो रही थी कोलैबोरेशन. अमेरिका का कोई स्टूडेंट मुझे थैंक्स कर रहा है यहाँ बैठ के. ठीक है, तो ICT से क्या होता है, ICT से कोलैबोरेशन के बाकी चांसेस बढ़ जाते हैं. देन क्लास इज ओवर. तो बेनिफिट्स ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स, ICT का हम इंशाल्लाह फिर कल पढ़ते हैं. That's all.